बच्चों नमस्कार। आज के इस वीडियो में बीसलदेव रासो में की नायिका राजमती का चरित्रांकन के बारे में चर्चा करेंगे। बीसलदेव रासो एक छोटा सा प्रबंध काव्य है जिसमें 128 गेय छंद है। इस लघु प्रबंध काव्य की ऐतिहासिकता अवश्य विवाद का विषय बनी हुई है, किंतु इस काव्य की काव्यात्मकता में किसी को संदेह नहीं है। आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने इसे वीर गीतों की परंपरा का काव्य कहा है, किंतु इस काव्य में वीरता प्रदर्शन के लिए कहीं भी कोई अवसर नहीं दिखाई देता है। ये तो शुद्ध रूप से एक रोमांटिक प्रेम काव्य है जिसमें श्रृंगार के वियोग पक्ष की मार्मिक अनुभूति की व्यंजना हुई है। श्रृंगार की सूक्ष्म और मर्म भेदों की उद्भावना की दृष्टि से यह श्रृंगार का एक उत्कृष्ट काव्य है। इस काव्य की प्राचीनता भी हिंदी साहित्य की संपन्नता का द्योतक है। बीसलदेव रासो प्रेम प्रधान काव्य है। इसमें जिस दंपति को प्रस्तुत किया गया है वह बीसलदेव और राजमती है। बीसलदेव का व्यक्तित्व एक वैभवशाली पुरुष सौंदर्य से संपन्न किंतु अहंकारी व्यक्ति का चरित्र है। उसमें पुरुषोचित अहंकार है, यद्यपि वह अहंकार बाद में कम हो जाता है, किंतु विवाह के प्रारंभिक दिनों में ही वह जैसा व्यवहार करता है उससे उसका कोई बहुत अच्छा प्रभाव पाठक पर नहीं पड़ता है। राजमती नवपरिणीता है, अद्भुत सुंदरी है, प्रणय की मूर्ति है, त्याग का प्रतीक है, किंतु इन सब बातों को होते हुए भी वे वाचाल और चपल है। इसे इस बात का ध्यान ही नहीं रहता है कि वह अपने पति से कैसे अवसर पर क्या कह रही है। वह अपनी चपलता के कारण अपने पति से वह भी कह देती है जो उसे नहीं कहना चाहिए। बाद में धीरे धीरे इस तथ्य से भी परिचित होता है कि वास्तव में उसकी वाचालता परिस्थितिजन्य है, क्षणिक है तथा उनके हृदय में अपने पति बीसलदेव के प्रति कोई दुर्भावना नहीं है और न वह उसे किसी भी स्थिति में छोटा सिद्ध करना चाहती है। यदि ऐसा होता तो वह प्रवास के लिए उद्यत बीसलदेव को विविध युक्तियों से रोकने का प्रयास क्यों करती। सौंदर्य की प्रतिमूर्ति है। राजमती अद्भुत सुंदरी है। कवि ने उसे कोमल सुकुमार रूप सौंदर्य से परिपूर्ण और भावुक कोमलांगी नारी के रूप में प्रस्तुत किया है। उसका अंग अंग सुंदर, आकर्षक, कोमल और सांचे से ढला हुआ प्रतीत होता है। सौंदर्य की प्रतिमूर्ति राजमती को पाकर बीसलदेव भी अपार आनंद और हर्ष का अनुभव करता है। सुंदर वस्त्रों और आभूषणों से सजकर तो राजमती का व्यक्तित्व और भी अधिक आकर्षित करने वाला हो जाता है। उसके सिर पर राखड़ी, कमर में रेशमी ओढ़नी, दाढ़िम जैसे दांत, चंद्रमा का समान सुंदर मुख, सोने सी काया और कंबल जैसे कोमल हाथ, स्वर्ण जैसी देह यष्टि, मूंगफली के समान उंगलियां और प्रबाल से लाल अधर सहज ही अपने अद्वितीय सौंदर्य से मन को बांध लेते हैं। जैसे हेम की कुंपली, मयण की मूंद, सासु कहे बहु घर आवे, चंद्रई भोलई गिलेसी राही आदि उदाहरण है। स्पष्टवादिनी और निर्भीकता राजमती के चरित्र की दूसरी विशेषता है। इसे किसी से भी भय नहीं है। वास्तव में जो लोग भीतर से निश्चल और स्वाभिमानी होते हैं वे कहीं भी किसी भी स्थिति में अपनी बात कहने में संकोच नहीं करते हैं। यही संकोचहीनता राजमती को स्पष्टवादिनी और निर्भीकता बना देती है। ये ठीक है कि राजमती अधिक बोलती है, वाचाल और चपल है, किंतु यह भी तो ध्यान देने की बात है कि वह क्या हर एक किसी के सामने ऐसा करती है। स्पष्ट ही नहीं, वह तो अपनी प्रणयी पति और उस पुरुष के सामने ही वाचाल है जिस पर उसका पूरा अधिकार है। जब दो जीवन सूत्र एक धागे में जुड़ गए तो वहाँ ऐसी वाचालता का कोई अर्थ नहीं है। वह तो पति पत्नी के बीच का तार्किक किंतु सुष्ठु वार्तालाप मात्र ही माना जाना चाहिए। जब प्रथम मिलन के क्षणों में बीसलदेव यह गर्वोक्ति कर सकता है कि मेरे समान कोई दूसरा राजा नहीं है,
तो एक निश्चल हृदय रमणी अपने पति से यह क्यों नहीं कह सकती कि भ्रम में आप न रहे, आप जैसे और भी राजा बहुत से हैं। पर वस्तुतः राजमती ऐसी पत्नी नहीं है जो पति द्वारा कही गई हर बात को बिना सोचे समझे मान ले। वह तो साफ जुबान में बोलती है और निर्भीक होकर कहती है कि उसकी यह स्पष्टवादिता है और यही निर्भीकता है। गर्भ न करियो सही भरी बाल, तो सरिसा अवर धरण रे बुआल। एक उड़ीसा कहु धनी, वचन दुई मायका माणी ममाणी। ज्यों थारई सही भरी उग्रही, तीव आ धरी उगही हीरा कई साणी। राजमती के व्यक्तित्व और चरित्र की विशेषता यह भी है, और यह सर्वोपरि विशेषता मानी जा सकती है, कि बावजूद अपनी चपलता, निर्भीकता और स्पष्टवादिता के वह पति प्राणा नारी है। वह आदर्श गृहिणी और अपने पति के प्रति तन मन से समर्पित है। उसकी भक्ति गजब की है। जबान की तेज होने के साथ साथ उसमें इस गुण का होना उसके आदर्श प्रति प्राणा और एकनिष्ठ नारी रूप को व्यक्त कर देता है। यह माना जाता है कि पति ही पत्नी की गति है। राजमती इसी का उदाहरण प्रस्तुत करती है। भारतीय ग्रस्त नारी पति में ही अपना जीवन और प्राण समझती है। जब विशल देव ने 12 वर्ष तक इसे वियोग की अग्नि में जलाया, तब उसकी करुण दशा, अबला जीवन हाय तुम्हारी यही कहानी, आंचल में है दूध और आंखों में पानी की पर्याय बन जाती है। उसने पति के चरणों में अपने जीवन और व्यक्तित्व को निश्चेष भाव से समर्पित कर रखा था। क्षमा याचना करते उसने कहा कि हूँ बरा की धनी, मोई कहूँ रोस, पाँव की पाण ही सू, क्यों रोस, ये मैं हंसती बोली। राजमती के व्यक्तित्व में हताशा और निराशा के चरम क्षणों में कुछ ऐसी वाचालता समाविष्ट हो जाती है कि वह अपने पति को अकथनीय कहने लगती है। इसे यह नहीं समझना चाहिए कि वह अशिष्ट है या अहंकारग्रस्त है। वास्तव में उसकी स्पष्टवादिता में ही उसकी विनम्रता छिपी हुई है। पति होने का अर्थ यह नहीं कि उसकी किसी भी इस बात को मान लिया जाए तो तर्क पुष्ट न हो। राजमती भी ऐसा ही व्यवहार करती है। इसलिए निश्चल हृदय राजमती के व्यक्तित्व पर अहंकारग्रस्तता और अशिष्टता का आरोप न समझे का परिणाम है। यदि अहंकार से परिपूर्ण होती तो पति की निष्ठा भाव से कुशामद क्यों करती, यह क्यों कहती कि आप ही मेरे सर्वस्व हैं, मैं तो आपके पैरों की जूती हूँ। राजमती की यह कथन उसकी विनम्रता, सदाशयता, निश्चलता और पति निष्ठा और अहंकार शून्यता को व्यक्त करती है। इतना ही नहीं, विनम्रतापूर्ण शब्दों में ही अपने पति से वह यह भी कहती है कि यदि आपको हीरो की ही आवश्यकता है तो उड़ीसा जाने की क्या आवश्यकता है, वे तो मैं अपने पिता के घर से ही ला सकती हूँ, क्योंकि वहाँ हीरो की खान है। राजमती की इस विनय वल्ली को पुष्ट करने वाली पंक्तियाँ ये हैं कि सही भरी घड़ी है क्यों उलग जाई, माँ की हूँ गहल दे करही पगही, पियर जाईसू आपणही आनीसू अरत नई गरत भंडार, आनीसू हीरा पाथरी। स्वाभिमानी स्पष्टवादिनी पति प्राणा, निर्भक्तना और अहंकार शून्य राजमती किसी भी स्थिति में अपने स्वाभिमान के आहत होते नहीं देख सकती। आलोच्य कृति विशल देव रासों में राजमती का व्यक्तित्व उस स्वाभिमानिनी नारी का व्यक्तित्व है जो पति गर्विता, रूप गर्विता और समाज में स्वाभिमान के साथ जीना चाहती है। जब उसका पति रुष्ट होकर नौकरी करने उड़ीसा जाना चाहता है, तब वह राजा को रोकती है कि चाकरी करने से मेरे स्वाभिमान को ठेस लगती है। वह कहती है कि स्वामी, नौकरी चाकरी करने मत जाओ, तुमने धार के राजा की पुत्री के साथ विवाह किया है, तुम्हारा चाकरी करना उचित नहीं है। यह नहीं, वियोगावस्था में सब सखियों से होली खेलने के लिए बुलाती है। तब अपने पति के नौकरी करने के कारण वह अपने मन की हीनता को इस प्रकार व्यक्त करती है, मैं क्यों होली हे खेलन जाई, उलगाणई की गोरड़ी। विरहिणी नारी राजमती विरहिणी नायिका है। पति प्रवास में वह जो विरह की पीड़ा भोगती
वह मामूली पीड़ा नहीं है। कवि ने राजमती की पीड़ा को यथार्थ रूप देते हुए अधिक से अधिक विश्वसनीय बनाने की चेष्टा की है। समूचे काव्य में उसका विरह कहीं तो स्पष्ट मुखरित है, कहीं संकेतित है और कहीं उसका स्वरूप अतिशोक्ति से परिपूर्ण होकर सामने आया है। राजमती के विरह का पारंपरिक और नवीन दोनों ही प्रकार का रूप बीसलदेव में देखा जा सकता है। जब बीसलदेव उड़ीसा जाने की बात करता है तभी वह समझ जाती है कि उसे विरहिणी का जीवन बिताना है। विरहिणी जीवन बिताते हुए राजमती हताश निराश रही नहीं है। उसका संकल्प, उसकी प्रतिनिष्ठा और उसका आस्था भावना बराबर सजग बनी रही। विरहिणी रूप में उसमें कहीं हल्कापन नहीं आया। विनोद प्रिय नारी राजमती अपने व्यक्तित्व में विनोद प्रियता भी लिए हुए है। राजा भले ही गर्वोक्ति कर गया हो, किंतु वह विनोद की मुद्रा में ही अपने पति और राजा बीसलदेव से कह देती है कि तुम्हारे जैसे और भी बहुत से राजा है। यह तो बीसलदेव की कमजोरी है कि वह पत्नी द्वारा किए गए विनोद को सहज भाव में नहीं ले पाता है, आनंदित नहीं हो पाता है। ऐसा ही विनोद भाव वह पंडित को संदेश देते समय भी व्यक्त करती है। वह पंडित जी से कहती है कि पंडित जी, मार्ग में भोजन के साथ घी का सेवन बहुत करना, जिसमें तुम्हारे पाँव में शक्ति बनी रहे और शक्ति पाकर पाँव जल्दी जल्दी उठे। इस विनोद में वह एक और तो ब्राह्मणों की भोजन प्रियता पर कटाक्ष है और दूसरी ओर हंसी मजाक भी है। 12 वर्ष बाद जब वह अपने पति से मिलती है तब भी वह अपने विनोदी स्वभाव को छोड़ती नहीं है। वह विनोद ही विनोद में अपने पति से भी ये कह देती है कि हे प्रिय, तुम घी का तो व्यापार करते हो और खाते तेल हो। इससे स्पष्ट है कि राजमती के व्यक्तित्व में विनोद प्रियता का भाव भी पर्याप्त मात्रा में है। उसे जहाँ भी अवसर मिलता है वह अपनी विनोद प्रियता की अभिव्यक्ति को प्रस्तुत कर देती है। उद्देश्य पूर्ति में चतुर है। राजमती के चरित्र की विशेषता भी उल्लेखनीय है कि जो सोच लेती है उसे पूरा करने में पूरी चतुराई और चेतना लगा देती है। उसका उदाहरण उसके व्यक्तित्व में उन स्थलों पर देखा जा सकता है कि वह विविध तर्क प्रस्तुत करती हुई बीसलदेव को जाने से रोकना चाहती है और अपनी मनोगत भावनाओं को अभिव्यक्त भी करना चाहती है। पति बीसलदेव जाने से रुक जाए, उसके लिए यह ज्योतिष को प्रलोभन देती है और कहती है कि पति के जाने का मुहूर्त थोड़ा देर से निकाले। कहने की आवश्यकता नहीं है कि वह स्थिति उसकी चतुराई और उद्देश्य पूर्ति के लिए अपनाए गए साधनों का ही एक अंग है। इस प्रकार बीसलदेव रासो की नायिका राजमती है, वही संपूर्ण काव्य में व्याप्त है। उसका व्यक्तित्व एक स्पष्टवादिनी, निर्भीक, वाक्पटु, स्वाभिमानिनी, पतिप्राणा, निर्भक कामना, विनोद प्रिय और लक्ष्योन्मुखी बनी रहने वाली नारी का व्यक्तित्व है। विरह के प्रगाढ़तम क्षणों में भी वह न तो अपनी आस्था से डिगती है और न अपने व्यक्तित्व को इतना कमजोर ही प्रमाणित करती है यह दुर्बलता का पर्याय बन जाए। धन्यवाद।